फटाफट अंदाज में राजस्थान के बजट सत्र का तीसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। 17 विभागों के अनुदान की मांगे होंगी पारित। आगामी दिनों में होगी कार्य सलाहकार समिति की बैठक। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का चौथा दिन आज। पहली पारी की परीक्षा 9:30 बजे से शुरू होगी। आज और कल केवल जयपुर में होगी परीक्षा। जनता समझ गई बीजेपी के मंसूबे। सीकर में सीएम गहलोत का बड़ा बयान, कहा पब्लिक माई बाप है, हमें रिपीट करेगी। खाटू श्याम मेले का 7वां दिन। देश के कोने कोने से पहुंच रहे श्रद्धालु। अगले 4 दिन पूरे परवान पर रहेगा मेला। जोधपुर शहर में बढ़ रहे वाहन चोरी की वारदातें। अंकुश लगाने में बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी। पुलिस ने वाहन चोरी के आरोप में एक युवक को हिरासत में लिया है। एक बाल आबकारी को संरक्षण में लिया गया है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता लगातार आगे बढ़ रही है और इसी क्रम में पाली जिले की 10 मेधावी बालिकाओं ने मुख्यमंत्री निवास पर सीएम गहलोत से मुलाकात की। कोटा में चिकित्सा विभाग के खाद्य विश्लेषण संस्था प्रयोगशाला कार्यालय ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चलाई जा रही मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के संचालन का नया साप्ताहिक कार्यक्रम जारी किया है। धौलपुर में स्कूल में रसोई गैस की पट्टी अचानक टूटकर नीचे गिर गई, जिससे गैस चूल्हा सहित बाकी सामान मलबे में दबने से काफी नुकसान हो गया। कोटा नगर निगम के अग्निशमन बेड़े में एक एरियल हाइड्रोलिक लेडर प्लेटफॉर्म मशीन शामिल हुई है। इस मशीन के जरिए 60 मीटर ऊंचाई पर यानी करीब 20 माले तक जाकर आग बुझाई जा सकेगी। सुजानगढ़ नगर परिषद की साधारण सभा में बीजेपी कांग्रेस पार्षद पीपी रोड पर मार्केट की बात को लेकर बहस हो गई और इस दौरान मनोनीत पार्षद के बोलने पर बीजेपी पार्षद ने आपत्ति जाहिर की। कोटपुतली में एसीबी ने जोबनेर कस्बे में बड़ी कार्रवाई करते हुए 45,000 की रिश्वत लेते हुए अतिरिक्त ब्लॉक विकास अधिकारी पवन सैनी, सहायक ब्लॉक विकास अधिकारी गोकुल चंद को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ है। बैठक में एसपी अमित कुमार ने पुलिस अधिकारियों से जिले में अपराधों को रोकने के संदर्भ में चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश की सीमा से सटे हुए थाना क्षेत्रों में अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए। अलवर जिले के अरावली बिहार थाना अंतर्गत टाइगर कॉलोनी में एक वृद्ध महिला के ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के द्वारा कर्ज से परेशान होकर महिला को मौत की घाट उतार दिया गया। भरतपुर जिले के नगर तहसील के सारंगपुर गांव में प्रेम प्रसंग के चलते तारोदर गांव के जंगल में एक युवक युवती ने एक ही रस्सी से पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अलवर जिले में जाट समाज के जयपुर विद्याधर नगर स्टेडियम में 5 मार्च को आयोजित होने वाले जाट महाकुंभ की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की गई। राजसमंद जिला मुख्यालय के कोयट के पास ग्वाल मगरी स्थित हनुमान मंदिर में 22 फरवरी को मूर्ति के तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने मुख्य अभियुक्त नाना लाल गेमती को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ लगातार जारी है। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश नायक की अध्यक्षता में परीक्षा संचालन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को लेकर आयोजित की गई बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने भी शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए। तारानगर कस्बे को रेल सेवा से जोड़ने की मांग पिछले 25 सालों से चल रही है, जिसको लेकर महासंघ ने आगे आते हुए एसडीएम सुभाष भाटिया को पीएम नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। राजसमंद जिले के केलवा क्षेत्र के श्री धेनु गोपाल गौशाला सियाड़ा में चल रही श्रीमद भागवत कथा में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। मोदी नगर परिषद में साल 2023-24 पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई बैठक में 2/3 पार्षदों के शामिल नहीं होने से कोरम के अभाव में बैठक रद्द हो गई। इस दौरान बैठक से उपसभापति लटूर भाई सहित पक्ष विपक्ष के 42 पार्षदों के गायब रहने के बाद बैठक को रद्द कर दिया गया। बूंदी जिले के डई क्षेत्र के चीरा की झोपड़िया गांव में प्रशासन और पुलिस के जाब्ते द्वारा चारागाह भूमि से गुजर रहे आम रास्ते का अतिक्रमण हटाकर रास्ता बहाल करवाया गया। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के हॉस्पिटल के एम्बुलेंस चालक से लूट के मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने चालक को गाड़ी से धक्का देकर बाहर निकाला, गाड़ी के मोबाइल और चाबी छीनकर एम्बुलेंस लेकर फरार हो गए। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर सानौरा गांव के जंगल से एक ट्रक में भरे 12 गौवंश को मुक्त कराया। जयपुर में अजमेर रोड पर 2 गुटों के बीच रंजिश हो गई। फायरिंग में
भागरोजा पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक आरोपी वेद प्रकाश सैनी है, जिसके खिलाफ कई थानों में केस दर्ज है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक राजसमंद जिले के आमेर थाने के पास रैपिड एक्शन फोर्स बटालियन की एक प्लाटून ने शहर में फ्लैग मार्च किया। अलवर जिले के रामगढ़ ब्लॉक की दर्जनों महिला और बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ ने कार्य बहिष्कार कर अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम अमित कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपा। कैलाश मानसरोवर बिना चीन की अनुमति से वहीं नहीं जा सकता है। इसको लेकर जोधपुर में भारत तिब्बत मैत्री संघ की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिनमें कई मुद्दों पर सहमति बनी। कोटा के महावीर नगर थाना क्षेत्र से शराबी पिता से परेशान होकर 9 साल की बालिका घर छोड़कर मंदिर के बाहर भीख मांगने लगी। परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़कर सीडब्ल्यूसी के सामने पेश किया। राजसमंद जिले में भास्कर शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित आजाद पब्लिक स्कूल मोही में चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि मनाई गई। संस्था प्रधान बीएल कीर की अध्यक्षता में चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर महान व्यक्तित्व और उनके जीवन को लेकर बातचीत की गई। जालौर शहर से गुजरता जाने वाली सड़क पर गढ़ाली गांव की सरहद में तेज स्कॉर्पियो गाड़ी ने बाइक सवार 2 मजदूरों को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दोनों की मौत हो गई। करौली सदर थाना क्षेत्र के राजपुर गांव में खेत में काम कर रहे किसानों पर लेपर्ड ने हमला बोल दिया। हमले में खेत में काम कर रहे एक बालक समेत 3 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए करौली अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र के बिजौलिया रोड पर रविवार देर रात पत्थर मारकर एक 36 साल के व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जिससे उसकी डेड बॉडी को रात भर सुरक्षित महात्मा गांधी अस्पताल में मोर्चरी में बाद में रखवाया गया। नागौर जिले के लांडू क्षेत्र में मेगा हाईवे पर स्कॉर्पियो और कार की भी टक्कर हो गई। हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह हादसा साबरात गांव के पास हुआ है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के बजरिया क्षेत्र स्थित हमारे ब्रिज कच्ची बस्ती के दर्जनों महिला पुरुष कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। जालौर जिले की भादरुझुन पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो पुलिस की आंखों में मिर्च डालकर हवाई फायर कर बोलेरो रोड कर फरार हो गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को बीकानेर के राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए डॉक्टर करणी स्टेडियम पहुंची। यहां देश के 7 सांस्कृतिक जोन के डोम में निरीक्षण कर रहे हैं। थोड़ी देर में राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन भी उन्होंने किया। पेपर लीक के मास्टरमाइंड भूपेन सारण की उदयपुर कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने सारण को 9 दिन के रिमांड पर भेजा, जबकि उसके सहयोगी राजीव उपाध्याय को 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया। जयपुर केरेनवाल कस्बे में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष हरिप्रकाश तोतला ने कीटनाशक पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली। हालांकि आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हनुमानगढ़ जिले के भादरा के माकपा विधायक बलवान पुनिया द्वारा 3 दिन में 2 बार पीलीबंगा के दलित बीजेपी विधायक धर्मेंद्र मोची के खिलाफ अपशब्द बोलने के मामले में बीजेपी ने कलेक्टर पर सभा कर प्रदर्शन किया है। पूरे राजस्थान में 3842 पदों पर होमगार्ड भर्ती होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अलवर में ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट 28 फरवरी होने के चलते लोग ऑनलाइन फॉर्म भरने में लगे हुए हैं। झालावाड़ के खोरी और कुंजरी गांव के 2 पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों को समझाइश कर मामले को शांत कराया गया। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डायलिसिस के मरीजों की समस्या दूर हो गई है। डायलिसिस को ऊपरी मंजिल से हटाकर अब नीचे शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं मशीनों की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 कर दी गई है। हनुमानगढ़ में महिलाओं से गहने लूटने, उनसे मारपीट करने के 2 मामलों का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। तीनों पंजाब के मलोट के रहने वाले हैं। आरोपी ने 31 जनवरी और 7 फरवरी को जंक्शन पर राह चलती महिलाओं के गहने लूट लिए थे। दौसा में बेटी की शादी से 1 दिन पहले इलाज के लिए आए पिता की मौत के मामले में परिजन और ग्रामीण कलेक्टर पहुंचे, प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर दोषी निजी क्लिनिक संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। डूंगरपुर जिला कलेक्टर ने जिला परिषद सभागार में जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने बजट में घोषित विभिन्न सरकारी कार्यालय, छात्रावास और पुलिस चौकी, अस्पतालों के लिए जल्द भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ में वकीलों का आंदोलन लगातार जारी है। वकील प्रोटेक्शन एक्ट सहित विभिन्न मांगों को लेकर अदालत परिसर के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के डूंगला उपखंड में भी अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार जारी है। बार संघ के सदस्यों द्वारा डूंगला न्यायालय गेट पर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया।
कोटा में भी वकीलों ने कलेक्टर के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया है। अधिवक्ता परिषद ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन न्यायिक कार्य बहिष्कार की घोषणा भी की। डूंगरपुर के सागवाड़ा थाना क्षेत्र में रोडवेज की बस में सफर कर रही एक महिला के बैग से 5,000 की नकदी, सोने के झुमके, जरूरी दस्तावेज चोरी हो गए। पीड़ित महिला ने बस को सागवाड़ थाने के बाहर रुकवाया और चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बूंदी में वेतन बढ़ाने और नियमित करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। हिल स्टेशन माउंट आबू में अपनी 3 मुख्य मांगों को लेकर 16 गांव के राजपूत समाज फिर से आंदोलन की ओर बढ़ रहा है। मांगों का उचित समाधान नहीं होने से अब एसडीएम कार्यालय के बाहर 16 गांव के राजपूत समाज के लोग अनशन पर बैठ गए हैं। राजस्थान प्रबोधक संघ ने विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है। संघ के प्रदेश महामंत्री संजय कौशिक ने कहा कि सरकार ने बजट घोषणा में प्रबोधक कैडर की सभी मांगों को नजरअंदाज करते हुए पूरी तरह से उपेक्षा की है। सादुलपुर के कस्तूरी मार्केट में महेंद्र कालीरावना और विनोद पुनिया के नेतृत्व में सोमवार शाम को चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि मनाई गई। चित्तौड़गढ़ बस्ती वन्यजीव समीप स्थित कालाघाट झोपड़ा में सोमवार को वन विभाग ने तारों के बीच फंसे जनक को रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा। मानसरोवर स्थित सिटी पार्क में हुए 48वें रोड शो 2023 में नगर निगम ग्रेटर के वैशाली नगर के वीर वाहन कॉलोनी स्थित पार्क को बेहतरीन श्रेणी के संधारण के लिए अवार्ड दिया गया। चूरू जिले के सरदार शहर तहसील की एक विवाहिता पर ससुराल पक्ष के लोगों ने भूत प्रेत का साया बताकर न केवल इमाम से पिटाई करवाई बल्कि उस पर तेजाब डालकर झुलसा भी दिया। कोटा के टिप्टा स्थित गढ़ पैलेस म्यूजियम में चोरी की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया। चोर म्यूजियम से बेशकीमती सामान पाकर भाग गए। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाने क्षेत्र के चिरौला गांव में हादसे में बाप बेटे सहित 3 की मौत हो गई। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश नायक की अध्यक्षता में परीक्षा संचालन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी में रैली निकाली। कांग्रेस नेता जगदीश वर्मा के नेतृत्व में निकाली रैली में काफी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। झुंझुनू में राजस्व कर्मियों ने राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के तत्वाधान में खीतड़ी के बवाई कस्बे में अतिक्रमण हटाने के दौरान अतिक्रमण दस्ते पर हमले में कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। दौसा के कलेक्टर सभागार में आवश्यक सेवाओं से जुड़े अधिकारियों की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से उनके विभाग के कार्यों का फीडबैक लिया। राजधानी में हेरिटेज नगर निगम ने सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त जयपुर की दिशा में कदम बढ़ाते हुए नई पहल की है। निगम के सभी 5 जोन में एटीएम की तरह ऑटोमेटिक क्लॉथ बैग वेडिंग मशीन लगाई गई है। अलवर जिले के वडोदरा में थाना पुलिस ने मोबाइल लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एक नाबालिग को निरुद्ध भी किया गया। बाड़मेर जोधपुर रोड पर प्लास्टिक का सामान भरकर जोधपुर नेशनल हाईवे पर जा रहे ट्रक अचानक रोड पर आई गाय को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गया। सर्विस रोड पर वो गिर गया। गनीमत रही कि उस समय वहां से कोई गुजर नहीं रहा था। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश ने 2019 में सागरपाड़ा पुलिस चौकी से 2 कांस्टेबल के अपहरण कर मारपीट और हत्या की कोशिश के आरोप उस पर लगे हैं। पाली शहर के नया गांव रोड पर लंबे समय से बदहाल सड़क को लेकर लोग परेशान हैं। निर्माण के नाम पर सड़क को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर रखा है, जिससे उड़ती धूल से लोग परेशान हैं। बांसवाड़ा में 2 बाइकों में हुई भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए। मरने वालों में 2 युवक और 1 बच्चा शामिल है। हनुमानगढ़ में युवकों की लाइव पिटाई का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक युवक सब्जी मंडी में चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया था, जिसके बाद व्यापारियों ने दोनों युवकों की जमकर पिटाई कर दी। भरतपुर में बदमाशों द्वारा दिन दहाड़े एक टीचर को लूटने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक टीचर घर से स्कूल जा रहा था। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने पता पूछने के बहाने लूट लिया। राजधानी जयपुर में जलापूर्ति का शटडाउन खत्म होने के बाद जलापूर्ति पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाई है। राजधानी में 4 दीवारी क्षेत्र से जलापूर्ति को लेकर काफी शिकायतें सामने आई हैं। फुवाड़ा ग्राम में पंचायत में
90 करोड़ की लागत से बनने वाली एलिवेटेड रोड को लेकर गांव के लोगों ने जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन किया। इससे पूर्व लोगों ने बाजार बंद कर नारेबाजी की। गांव के सरपंच का कहना है एलिवेटेड रोड को लेकर उचित समाधान नहीं निकाला गया है। सादुलपुर में थावरनाथ की तपोभूमि माता मंडी टीले पर आज 3 दिवसीय भक्ति कार्यक्रम का समापन हो गया। राजसमंद नगर परिषद की बजट बैठक एक बार फिर हंगामेदार रही। विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच सभापति अशोक डाक ने बजट को ध्वनिमत से पारित कर दिया। कोटा में हुड़ादित में मंदिर में पुजारी की जेब से चोरी करने का वीडियो सामने आया। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले व्यक्ति मंदिर की विकास समिति का सदस्य बताया जा रहा है। जालौर में जिला मुख्यालय पर किसानों की गर्जना रैली हुई। ट्रैक्टरों पर सवार होकर किसान पहुंचे जिला कलेक्टर मुख्यालय। हजारों की संख्या में किसान और महिलाएं भी पहुंची। किसान रसोई बनाने के लिए ट्रैक्टर में लकड़ी राशन की सामग्री भरकर पहुंचे। इस रैली के लिए किसान 2 महीने से तैयारी कर रहे थे। गर्जना रैली में 186 गांव के किसान शामिल हैं। जयपुर के बागरोटा में फायरिंग का मामला सामने आया, जहां पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। अजमेर रोड पर हुई फायरिंग में 2 लोग घायल हुए थे। बूंदी के बसोली क्षेत्र में टीचर पर छेड़छाड़ के आरोप में शिक्षक द्वारा छात्रा से छेड़छाड़ का मामला। गांव के आक्रोशित लोगों ने विद्यालय में जड़ दिया ताला। राजसमंद में नगर परिषद की बजट बैठक में हुआ हंगामा। चौराहे का नाम बदलने के मुद्दे पर पार्षदों में आक्रोश। सभागार के बाहर धरने पर बैठे बीजेपी के पार्षद। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत विश्व बैंक जल सप्ताह सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका इन दिनों गए हुए हैं। उन्होंने वाशिंगटन में इंडियन एम्बेसी में प्रवासी भारतीयों से मुलाकात भी की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संधु से मुलाकात यादगार बन गई। हमारे बीच भारत की वैश्विक तरक्की पर ज्यादा चर्चा हुई। बूंदी के धवलाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाली मां और उसके 2 बच्चों के शवों का पुलिस ने शव परिजनों को पोस्टमार्टम के बाद सुपुर्द कर दिया है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी कस्बे में लूट के इरादे से बस स्टैंड के पास स्थित एक दुकान में घुसकर बदमाशों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया, जिसमें व्यापारियों में जबरदस्त गुस्सा बना हुआ है। व्यापार मंडल की ओर से घटना के विरोध में विरोध मार्च निकालकर उदयपुर वाटी थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। चुरू जिले के गांव के खेत में काम कर रहे दंपत्ति पर अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। मधुमक्खी के हमले से घायल पति पत्नी को राजकीय भाटिया जिला अस्पताल में आपातकालीन में वार्ड में लाया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन की सब्जी मंडी में युवकों को व्यापारियों ने चोरी के शक में पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर डाली। करौली के हिंडौन सिटी में महुआ सड़क मार्ग पर दुर्घटना में पार्षद पिता और पुत्रवधू सहित एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चुरू जिला मुख्यालय पर वकीलों ने कार्य बहिष्कार करते हुए प्रोडक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर विरोध मार्च निकाला। अलवर में मौसम में हुए बदलाव का असर सरकारी अस्पताल में देखने को मिल रहा है। अस्पताल के आउटडोर में उल्टी दस्त सहित बुखार के मरीज सबसे ज्यादा पहुंच रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से दोपहर के तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं सुबह शाम ठंड बनी हुई है। ऐसे में अस्पताल में पिछले कुछ दिनों से मौसमी बीमारी के मरीज की संख्या बढ़ गई है। सीकर में लक्की मेले में जगह जगह मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, जिनसे क्रिटिकल केयर मेडिसिन तक की सुविधा दी गई। देश में काली कंबल वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध गणेश दास का शिविर आजकल बाड़मेर जिले के आसूतरा गांव में लगाया गया है। यहां पर अपनी बीमारी को लेकर पहुंचने वालों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। काली कंबल वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध इस कैंप के अंदर जहां लकवाग्रस्त व्यक्ति स्वयं उठकर रवाना हो जाता है, तो वहीं बाबा ये दावा करते हैं कि जहां पर विज्ञान खत्म होता है वहीं से उनका इलाज शुरू होता है। प्रदेश में सर्दी का दौर लगभग खत्म हो चुका है। गर्मी ने दस्तक दे दी है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सिरोही के देवनारायण आवासीय विद्यालय में बच्चों की बिगड़ी तबीयत, बच्चों को सांस लेने में हो रही थी दिक्कत। विद्यालय में पहुंचकर संयम लोढ़ा ने बच्चों का हालचाल जाना। बांसवाड़ा में बदमाशों ने लूट के इरादे से किए गए पथराव में एक युवक के सिर में गंभीर चोटें लगने से घायल हो गया। घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई। अलवर जिले के जडौली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से लौट रहे बुजुर्ग की ट्रेन से गिरने से मौत हो गई।
कोटा में निजी बिजली कंपनी केईडीएल की लापरवाही के चलते शहर के दर्जनों इलाकों में खुले में मौत का करंट दौड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 2 हादसों में एक युवक की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि 4 बच्चे झुलस गए।